आज हम मध्य प्रदेश की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। रूरल और अर्बन पार्ट्स में एक क्लियर डिवाइड। एमपी का भी 70% की पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में एंगेज है। एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक नहीं है। खाना तक हमें बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता था। अगर हम थोड़ा सा पास्ट देख ले, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे भी मध्य प्रदेश को ज्यादा फायदा नहीं मिला। दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में पानी और नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी और रिसोर्सेज नहीं थे कि हम इरिगेशन फैसिलिटी में सुधार ला पाए, इंप्रूवमेंट ला पाए। अर्बन एरियाज में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी इतनी तेजी से नहीं हो पा रहा था। आजादी के 20 साल बाद भी हम 11 नई इंडस्ट्री ही लगा पाए लार्ज स्केल, और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसी बड़ी बड़ी जगह ही लग पाई। बाकी रीजन्स ने इस वजह से नेग्लेक्टेड फील करना शुरू कर दिया। चंबल रीजन में बागी बनने शुरू हो जाते हैं और सारे लोग खुद को बागी बोलते, डकैत नहीं। और सिस्टम इग्नोरेंस काफी कॉमन थीम दिखाई देती है इधर। और 60s और 70s के दौर में जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत तेजी से ग्रो करा, केमिकल के लिए पेस्टिसाइड्स भी चाहिए थे, इसलिए भोपाल जैसे स्टेट्स में हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोशिश करने लगे। फॉरेन प्लेयर्स, यूनियन कार्बाइड को भी हमने इनवाइट किया और नए आजाद हुए थे हम, और हमारे पास प्रॉपर चेक्स और बैलेंसेस नहीं थे। नेग्लिजेंस का पता तब चला जब हमने 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी में 4000 से भी अधिक लोगों को खो दिया था। रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ने लगे, इंडस्ट्रीज एक्शन लेने लगी और स्ट्रिक्ट होने लगी, और इसके बाद 2/3 पॉपुलेशन एमपी की एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। जितना भी इंडस्ट्रियल हो रहा था और उसका फायदा एमपी को नहीं मिल रहा था। 1980s में पहुंच गए हम और एमपी की हालत इतनी खराब हो गई कि इसे बीमारू स्टेट की कैटेगरी में रखा गया। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी मिला के बना बीमारू। लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट, ऐसे ही रिपोर्ट बनाई गई। 4 स्टेट सबसे वर्स्ट परफॉर्मर थी और एमपी के लिए अगले 20 साल बड़े ही टफ साबित होने वाले थे। 1991 में कई सारी नई पॉलिसीज आई। फॉर एग्जांपल लिबरलाइजेशन की हम बात करते हैं, इंडस्ट्री सेटअप होने लगी इसमें, और सबको लगा कि एमपी अब बीमारू वाला टैग इसमें से हट जाएगा। मेजर रूरल पॉपुलेशन एमपी की आज भी गांव में रहती है, लेकिन अर्बन एरियाज को इस लिबरलाइजेशन का खूब फायदा मिल रहा था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें तो एमपी का नाम बॉटम 5 राज्यों में आता था और लिटरेसी रेट इंप्रूव होने लगा। 1981 से 2001 के टेबल में देखो तो एमपी सबसे बड़ा झटका तब लगा जब छत्तीसगढ़ से अलग हो गया और छोटे छोटे स्टेट्स कर दिए गए, और इसे और डेवलपमेंट नहीं हो पाई आसानी से, और डेटा उल्टी पिक्चर आपको दिखाता है। 2001 में एमपी की लिटरेसी रेट देखिए 24 पोजीशन पर थी, लेकिन 2011 में 28 पोजीशन पर आ गई। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट जैसे इंडिकेटर भी बहुत ज्यादा खराब होते चले गए। फार्मर सुइसाइड भी इधर हालत खराब थी, भाई साहब खस्ता थी। और 2014 बाद एमपी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाता है। मैं तो बच गया, लेकिन एक यंग पुलिस आईपीएस ऑफिसर था, उसका कंटिन्यूएशन में बाद में 2012 में यंग आईपीएस ऑफिसर था, उनको इतनी बुरी तरीके से इलीगली माइन ट्रैक्टर के नीचे गिरा के जो ना उनके ऊपर जो ना गाड़ी चलाती है। स्ट्रगल कर रहा था ये पहले जो, और वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया और ट्रांसफॉर्मेशन लाए। ये एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया इन्होंने, और 2003 से 2013 में फार्मर्स की इनकम 75% से इंक्रीज हुई। गेहूं का प्रोडक्शन में इन्होंने 7%, वीट 2002 में था और अब 17% हो चुका है। नंबर 1 वीट प्रोड्यूसिंग सिटी बन चुकी है। एमपी की इकोनॉमी अब एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन 47% से ओवरऑल भारत में सिर्फ 20% होता था, लेकिन एमपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में डिक्रीज होने लगा, जगह बढ़ते जा रहा है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है। पर कैपिटा इनकम और बहुत तेजी से डेप्ट रेशियो, जीएसडीपी, नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए जो कि ऑपरेशनल है, और फार्मर सुइसाइड भी कम हुआ। माइनिंग और टेक्सटाइल में भी अच्छी ग्रोथ होने लगी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मामले में
एमपी नीचे से छठे नंबर पर आता है, बाकी स्टेट्स येलो में है और एमपी के आसपास के एरिया अगर आप देखो इस मैप में तो रेड है। और हेल्थ भी नीचे से ही ये कंट्रीब्यूट करता है, छठे नंबर पर आता है ये हेल्थ में, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी इधर बहुत खराब। बॉटम 5 में आता है ये वेल्थ के मामले में, 1/3 पॉपुलेशन एमपी की पॉवर्टी लाइन से नीचे है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एमपी का नंबर नीचे से 3rd नंबर पर आता है। व्यापम स्कैम के बाद तो ये स्टेट काफी बदनाम हुई थी। सैंड माफिया पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं ये, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी काफी खराब होती है इसमें। और आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।